नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ सुरक्षित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से हर वीक में जो भी आपके वर्किंग डेज होते हैं, एक एक वर्कशीट और दो दो वर्कशीट एक एक सब्जेक्ट की या दो सब्जेक्ट की दी जाती हैं। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 108B। दिस इज़ योर EVS वर्कशीट ऑफ क्लास 4 और यह आपकी 11 नवंबर 2021 के लिए दी गई है। ठीक है, ये जो आपकी बुक है लुकिंग अराउंड इन EVS की जो बुक है उसके जो चैप्टर है फ्रॉम द विंडो से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास, सेक्शन, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ये वर्कशीट शुरू कर देनी है। तो शुरू करते हैं ये वर्कशीट नंबर 108B। बच्चों, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। विविधताएं मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, ये सारी चीज़ें। विविधता का मतलब है आपको यहाँ हर राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषाएं, पोशाकें व त्यौहार देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इतनी विभिन्नता के होते हुए भी हम सभी एक हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदर करते हैं। ऐसे ही कहते हैं अनेकता में एकता, यानी कि अलग अलग चीज़ों में भी एक समान होना। तो बच्चों, आज हम भारत से जुड़ी विविधताओं के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो मल्टी कल्चर्ड या हम कह सकते हैं डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर अलग अलग तरीके की भाषाएं, त्यौहार, जो रीति रिवाज हैं, बोल चाल है, ये सब अलग अलग है, पर इन सब के होते हुए भी हम एक हैं। तो आज इस वर्कशीट में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बच्चों, विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों की विभिन्न पोशाकें होती है। पोशाकें मतलब कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग होता है जो वहाँ की संस्कृति को दर्शाती हैं। नीचे आपको विभिन्न पोशाकों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से संबंधित राज्यों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ये जो आपको ड्रेसेस दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग हमें राज्यों के नाम पहचानने हैं और वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर हमें कुछ नाम दिए गए हैं: गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, कश्मीर और असम। तो ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इनमें हमें नाम बताने हैं कि किस स्टेट की ड्रेस पहने हुए हैं। तो सबसे पहले जो ये ड्रेस पहनी हुई है ये है हमारी असम की। ठीक है, तो इस पर लिख देते हैं असम। ये नंबर 2 पर जो ड्रेस पहनी हुई है ये हमारी कहाँ की है? ये है गुजरात की। गुजरात। ठीक है, नंबर 3 पर ये जो है ये है राजस्थान। नंबर 4 पर हरियाणा। हरियाणा में ये दामन कहते हैं इसे। ठीक है, नंबर 5 पर जो है ये है हमारी पश्चिम बंगाल। नंबर 6 पर ये है हमारी कश्मीर और नंबर जो 7 पर है ये हमारी केरल की ड्रेस है। ठीक है, तो नंबर 1 पर हम यहाँ पर भी नंबर डाल देते हैं। गुजरात है हमारा नंबर 2 पर, हरियाणा है नंबर 4 पर, राजस्थान नंबर 3 पर, पश्चिम बंगाल 5 पर, केरल जो है वो 7 पर, कश्मीर हमारा 6 पर और असम हमारा नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ये हमारी इनकी ड्रेसेस हैं और वो स्टेट के नाम लिखती है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 को। बच्चों, पोशाकों की तरह और भी बहुत सी विभिन्नताएं अलग अलग राज्यों में लोगों में पाई जाती हैं। अब आप अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। ये हमें नीचे एक टेबल दी गई है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है और लिखना है। इसमें क्या क्या बताया गया है? हमें कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं जैसे पंजाब, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। फिर हमें इनकी राजधानियाँ बतानी है, उनके लोकप्रिय त्यौहार, भाषा और मशहूर व्यंजन बताने हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, पर अगर मैं कहूँ कि पंजाब की राजधानी क्या है तो वो चंडीगढ़ है। तो पंजाब में त्यौहार क्या मनाते हैं? बैसाखी और लोहड़ी। भाषा क्या है उनकी? पंजाबी। और मशहूर खाना क्या है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। ठीक है, तो इस टेबल को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेट का नाम है हमारा पंजाब। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। त्यौहार क्या मनाए जाते हैं? लोहड़ी और बैसाखी। भाषा क्या है? पंजाबी। और सबसे फेमस खाना क्या है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। ठीक है,
अगला है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पर जो त्यौहार है वो है रण उत्सव सबसे फेमस, और उसके बाद है नवरात्रि, और नवरात्रि में जो गरबा डांस होता है वो यहाँ का फेमस डांस है। भाषा है गुजराती और सबसे फेवरेट खाना जो है वो है खाखरा, फाफड़ा, जलेबी। आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा भी होगा ना, जेठालाल फाफड़ा और जलेबी खाता है ना। अगला स्टेट है हमारा केरल। केरल में राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उनका फेवरेट जो उनका फेस्टिवल है, जो सबसे फेमस त्यौहार है वो है ओणम। भाषा है मलयालम और खाना क्या है, इडली सांभर। और भी बहुत सारे खाना है पर मैंने एक ही लिखा है, तो आप और भी पता करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ पर सबसे फेमस त्यौहार जो है वो गुड़ी पड़वा और जन्माष्टमी है। भाषा मराठी है और खाने में पाव भाजी और मोदक है। जन्माष्टमी और यहाँ पर जो गणेश चतुर्थी होती है वो त्यौहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। अगला है पश्चिम बंगाल। वहाँ की राजधानी है कोलकाता। दुर्गा पूजा यहाँ सबसे अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। भाषा यहाँ पर बंगाली बोली जाती है और जो फेमस खाना है वो मिष्टी दोही है और रोशोगुल्ला भी हैं, जो वाइट कलर के रसगुल्ले आते हैं जिन्हें हम रसगुल्ला कहते हैं, वो वहाँ पर उसे रोशोगुल्ला कहते हैं। अगला हमारा राजस्थान और इसकी राजधानी है जयपुर और यहाँ पर जो त्यौहार मनाया जाता है वो नागौर मनाया जाता है। और जो भाषा है वो, जो यहाँ भाषा बोली जाती है वो राजस्थानी, और जो खाना है दाल बाटी चूरमा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी स्टेट्स के बारे में ये अपनी अपनी जानकारी ले ली। तो इस तरीके से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। एक्टिविटी क्या करनी है आपको, किसी भी एक राज्य से संबंधित त्यौहार का चित्र बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, ठीक है। और पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स आप अपने बच्चों को जो भी जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया में, उसमें से कुछ कुछ के बारे में आप अपने बच्चों को बताएंगे और उन्हें उसके बारे में समझाएंगे कि हमें प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक व्यक्ति की किस प्रकार से का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।